क्या हुआ जब एक 12 साल की लड़की को याद आया अपना पुनर्जन्म और उसने बताया अपने बेवफा प्रेमी का पता। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, बात है जनवरी 2017 की। विनोद शर्मा और वैशाली शर्मा नाम के दो पति पत्नी के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने श्रेया रखा। श्रेया जन्म से लेकर के 3 साल तक बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह समान थी, परंतु 3 साल के बाद उसने अपना पूरा रवैया ही चेंज कर लिया। उसे पानी से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसे नहलाने के लिए विनोद और वैशाली को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उसकी हरकतें और भी ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। वो रात को सोते समय अचानक से उठ जाती थी और उसे बहुत बुरे सपने भी आया करते थे। जब वो 8 वर्ष की हुई तो विनोद और वैशाली ने उसको एक मनोचिकित्सक को दिखाया। उनका कहना था आप बच्चों के सामने एकदम सही वातावरण रखें, उनके सामने किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न करें और न ही घर में डरावनी मूवीज चलाएं। इन सभी का असर छोटे बच्चों के दिमाग पर बहुत जल्दी हो जाता है। जिसके बाद विनोद और वैशाली ने अपने घर का माहौल बहुत ही अच्छा कर लिया, परंतु खतरा अभी भी टला नहीं था। जब श्रेया 12 साल की हुई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। एक समय की बात है जब वो अपने माता पिता के साथ रात के समय मूवी देख रही थी, जो डरावनी नहीं थी, बस एक लव स्टोरी थी, जिसमें लड़का लड़की से प्यार करने का नाटक करता है और बाद में उसे धोखा दे देता है। यह नज़ारा देखकर अचानक से श्रेया का दिमाग घूम गया। उसके आंखों के सामने अजीब अजीब से दृश्य आ रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और वो उसी समय बेहोश होकर गिर गई। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और 2 घंटे के अंतराल के बाद जब वो होश में आई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि श्रेया ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि आप सभी कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई। मेरा नाम तो इंदुमती है और मैं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद गांव में रहती हूँ। दीपक ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब मैं फिर से आ गई हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के उसकी ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। श्रेया के माता पिता ने तुरंत उसी मनोचिकित्सक को बुलाया जिनके यहाँ श्रेया का इलाज चल रहा था। उन्होंने श्रेया से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और ये दीपक कौन है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। हमें सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब श्रेया के रूप में इंदुमती ने बताया कि मेरा जन्म फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हुआ था। जब मैं 18 साल की हुई तब मुझे दीपक नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। दीपक बहुत अच्छी बातें करता था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे पूरी दुनिया घुमाने के सपने दिखाया करता था, परंतु मुझे नहीं पता था इन सभी बातों के पीछे केवल उसकी वासना छुपी हुई थी। दरअसल मेरे पिता इस शादी के खिलाफ थे, तो हमने भागकर शादी करने का निर्णय लिया, परंतु मुझे नहीं पता था ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। दीपक और मैं उसके चाचा के गांव के एक बंद मकान में रुके। तकरीबन 1 सप्ताह तक मैं उसी बंद कमरे में दीपक के साथ रही। उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो वो करना चाहता था और 1 सप्ताह के बाद मेरा तुझसे मन भर गया है, यह कहकर मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो ना घर की रह गई थी और न ही घाट की रह गई थी। मेरे माता पिता को भी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने उसी गांव के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। परंतु अब मैं वापस आ गई हूँ और दीपक से उसकी बेवफाई का बदला मैं लेकर रहूंगी। मनोचिकित्सक का श्रेया के माता पिता को यह कहना था कि यह एक फिल्मी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की पिक्चर ही आपने रात को देखी थी। फिर भी इसके मन की संतुष्टि के लिए आपको शिकोहाबाद गांव जरूर जाना चाहिए। जिसके बाद वे लोग उस गांव के लिए निकल गए। ताज्जुब की बात यह थी कि श्रेया को किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया था, फिर भी वो इंदुमती के घर पर बिल्कुल सही पहुंची थी। वहां जाकर उसने अपने माता पिता को देखा, जिन्हें तो अभी भी यही लग रहा था
कि इंदुमती दीपक के साथ ही अपना जीवन जी रही है, परंतु श्रेया के रूप में इंदुमती ने अपने साथ हुई समस्त घटना जब उसके माता पिता को बताई तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने श्रेया को गले से लगा लिया। अब श्रेया के माता पिता को इस घटना में थोड़ा विश्वास होने लगा था। वो पुलिस के साथ दीपक के चाचा के गांव पहुंचे, जहां कुएं में उन्होंने इंदुमती की लाश को बरामद किया, जो इस बात की पुष्टि करती थी कि सचमुच में श्रेया के रूप में इंदुमती का पुनर्जन्म हुआ है। जिसके बाद पुलिस दीपक की छानबीन में लग गई और 3 से 4 दिन बाद ही श्रेया के रूप में इंदुमती की जानकारियों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ सच बताया कि किस तरह से उसने इंदुमती को अपनी वासना पूरी करने के लिए प्यार के जाल में फंसाया और अपनी वासना पूरी हो जाने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वास्तव में दोस्तों, इस पुनर्जन्म की घटना को सुनकर हमारी आंखों में भी आंसू झलक आते हैं। खैर, जो भी हुआ हो, 12 साल बाद श्रेया के रूप में इंदुमती ने अपना इंतकाम पूरा किया था। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप पुनर्जन्म को लेकर क्या सोचते हैं, क्या यह होता है या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कहे। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत आभार।